मुजफ्फरनगर खतौली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने डकैती की सनसनीखेज वारदात का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर डकैतों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। दरअसल 5 दिसंबर को खतौली के मोहल्ला लाल मोहम्मद में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर अवैध हथियारों के बल पर नकदी और कीमती आभूषण लूट लिए थे। इस मामले में थाना खतौली पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस लगातार जांच कर रही थी। गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि वारदात करने वाले बदमाश गंगनहर की ओर फरार हो रहे हैं। लोहे के पुल के पास चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागते हुए दोबारा फायरिंग शुरू की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए और मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1,58,000 रुपए नगद, भारी मात्रा में पीली व सफेद धातु के आभूषण, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और वारदात में उपयुक्त अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मुसीर और कासिफ के रूप में हुई है। 3 अन्य अभियुक्त अभी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। पूछताछ में बदमाशों ने कबूल किया कि उन्होंने जमीन बिक्री से जुड़े मकान की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। घायल अभियुक्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सफल कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। सर, मुठभेड़ के बाद कुछ लुटेरे गिरफ्तार किए, क्या है उसका मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि 5/12/2025 को खतौली कस्बे में एक रात में 9:30 पौने 10 के आसपास एक लूट की घटना हो गई थी, जिसमें लगभग 6 लाख कैश और काफी कुछ ज्वेलरी गई थी, जिसमें एसपी सिटी के नेतृत्व में 7 टीमें लगाई गई थी और बराबर इस पे जो है काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। आज एक टिप ऑफ मिलता है पूरी टीम को, जिसके आधार पर जब पुलिस उनका पीछा करती है तो एक अपाचे गाड़ी भागते हुए पुलिस पर फायर करती है। जब पुलिस उसको चेज करती है तो, और पुलिस बार बार उसको रुकने का प्रयास करती है, लेकिन वो पुलिस पर फायर करती जाती है। जब सामने से कई टीमें घेर लेती हैं तब भी वो फायर करती है, तो पुलिस फिर उसके बाद बाध्य होकर के उस पुलिस टीम भी उस पर फायर करती है, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगती है। मुशीर और कासिम नाम के बदमाश गिरफ्तार होते हैं। अपाचे गाड़ी बरामद होती है। बाकायदे उसमें 2 लाख रुपए, लगभग 1,98,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। और जो 50 से 60% जो हमारी रिकवरी जो मूल लूट हुई थी उसमें बरामदगी की गई है। साथ ही साथ इसमें बता दूं कि जब बदमाशों से पूछताछ की जाती है, आवश्यक चिकित्सा कराने के बाद, उनको गिरफ्तार करने के बाद जब आवश्यक चिकित्सा कराई जाती है, उनसे जब पूछताछ की जाती है, उन्होंने 4 नाम और बताते हैं, जिसमें कपिल, शुभम, तुषार। कपिल जो कि चरथावल का रहने वाला है तथा पौड़ी जेल में इनके साथ बंद रहा है, तथा इनके साथ दोस्ती थी जो है मुशीर के साथ। साथ ही साथ इसमें कपिल का एक दोस्त है तुषार नाम का बदमाश, जो कि बुलंदशहर करने वाला, जिसको उसको बुलाया गया था। मुखबिर की सूचना पर, जिसका नाम एक, चूंकि नाबालिग की जानकारी मिली है इसलिए उसका नाम यहाँ पर खोला नहीं जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वह व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। इनके घर के रिश्तेदारों के माध्यम से ये सूचना, जो 2 करोड़ जमीन उनके घर में बेची गई है, ये सूचना तथा तमाम ज्वेलरी है, शादी का घर है, तमाम ज्वेलरी, तमाम रिश्तेदार आए हुए लेकर के। 4 तारीख को उनके यहाँ शादी थी और 5 तारीख को जो लड़की की विदाई के लिए मुजफ्फरनगर शहर आए हुए थे पूरे परिवार के लोग, घर में सिर्फ 2 लोग उनके घर के थे। उसी समय ये तीनों बदमाश उसमें घुसते हैं और तमंचे की नोक पर हेलमेट पहने हुए इस घटना को अंजाम देते हैं, जिसके आधार पर ये टीमें जो लगाई गई थी, आज एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है तथा 2 बदमाश प्लस एक जो मुखबिर करने वाला था उसको गिरफ्तार किया गया है तथा विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें जो बरामदगी की गई है, ये गले के सेट है, कई पीली और कड़े सफेद है, गले की चेन है, पाजेब है, अंगूठी है, कान के टप्स है, नोज पिन है, हार है, हाथ फुल है, माथे के टीका है और साथ ही साथ झुमकी है, नाक की नथ है। इस प्रकार से अपाचे मोटरसाइकिल है, 2 तमंचे हैं, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस है, 315 बोर के बरामद किया गया है। और यह भी जानकारी मिली है कि कपिल जो नाम का बदमाश, इसके 5 आपराधिक इतिहास डकैती के हैं, तुषार के 3 आपराधिक इतिहास हैं जो डकैती के हैं। साथ ही साथ ये कपिल का भाई भी इसमें शामिल रहा है, उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो जानबूझकर अभी चूंकि नाबालिग को पेश नहीं किया जाता है, उसको गिरफ्तार करके जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस टीम को कितना इनाम दिया गया? हाँ, इस परिदृश्य में आपको अवगत करा दूं कि पूरी टीम ने चूंकि सतत प्रयास करके, काफी मेहनत करके ये सफलता प्राप्त की है, तो पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है।